दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो लेवल NTPC CBT 2 का जो लेवल 6 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 9 और 10 मई का, तो उन दोनों दिन में टोटल 3 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है और तीनों शिफ्ट जो है हम लोग उसका तीनों शिफ्ट का जो है हम लोग GK और GS का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तीनों सेट को तेज़ी में खींचते हैं। और यदि ये आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसे तेज़ी करके देख सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम लेवल 2, 3 और 5, जिसका एग्ज़ाम 12 जून को होने वाला है, तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। और फिर मैं बताऊंगा कि इसको PDF को यदि लेना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि 4 कक्षीय हृदय में निम्न में से किस में पाया जाता है, तो मोड़ में पाया जाता है। 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है मोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पदक जीते थे, तो ये अवनी लेखारा जो है वो 2 पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी के खिलाफ खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया, तो राणा कुंभा जो है चित्तौड़ में विजय स्तंभ स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, तो ये असम राज्य में बोली जाती है, बोडो भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का, तो मसौदा समिति का जो गठन हुआ था ये 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के निम्न में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है, तो पदयानी भद्रकाली जो मंदिर है ये कर्नाटक में ये मंदिर है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की संकल्पना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1948 में की गई थी भारत की सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन कर्नाटक संगीत के मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है, तो ये 72 है समकालीन कर्नाटक संगीत के मेलकर्ता की संख्या। नेक्स्ट है कि एक वरिष्ठ यानी न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिए गया हुक्म या आदेश यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो ये जो आदेश होता है ये क्या कहलाता है, ये परमादेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व जो डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सिक्किम में लहबाब दुचेन पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो भारत की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है, तो ये उनका लेख है, ये कौन सा, तो कुमार संभव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे, तो ये 53 थे, ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये 1976 में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये के शैलेजा को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है, तो ये हांगकांग में है। नेक्स्ट पूछा गया था कि देखिए, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति जो है ये HTTP प्रोटोकॉल देता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो ये लाइपेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण के लिए। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति कुल सर्वाधिक व्यय है, तो ये USA में सर्वाधिक व्यय है स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नादीय द्वीप माजुली जो है किस नदी पर स्थित है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का परमाणु संख्या 30 है, तो जिंक का परमाणु संख्या 30 होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है कि 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी, तो 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डैश से संबंधित है, एमपीसी। तो एमपीसी जो है आय में परिवर्तन की साथ उपभोग की परिवर्तन की दर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ण का उपयोग, ये कंप्यूटर से है कि किस वर्ण का उपयोग एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, तो ये डॉलर वर्ण का उपयोग जो है एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो वाम बोधनी पत्रिका के जो संपादक है वो उमेश चंद्र दत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक है, तो अल्लाह रखा जो है ये तबला वादक है। अल्लाह रखा गुदाई महाराज, सुखविंदर सिंह, ये सब तबला वादक है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ये पवन जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वापातन क्या है, तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ही ऊर्ध्वापातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है, तो इसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट कहते हैं, स्वत्वमोचन या विनिवेश कहलाती है। नेक्स्ट है कि पुद्दुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुद्दुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य जो है हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, तो पुद्दुचेरी में गराडी जो नृत्य मनाया जाता है ये रामायण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर में भारत की निगरानी की क्षमता बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उप सैटेलाइट को प्रक्षेपण किया गया था, तो सिंधु नेत्र सैटेलाइट को प्रक्षेपण किया गया था हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने के लिए भारतीय के लिए। नेक्स्ट है कि भारत के वे पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सस्मिता लेंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो नील नदी में को मिस्र की देश की रीढ़ हड्डी कहा जाता है नील नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है कि वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए दिया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया है वेलेरिया लुइसेली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और अनिधावन वक्र जो होता है अनधिमान वक्र के बीच स्पर्शज्यात्व बिंदु पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अगस्त 2021 को डैश को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत के 69वें जो ग्रैंड मास्टर है वो हर्षित राजा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था, तो तकौते जो है ये आपका पश्चिमी तट से टकराया था। आप लोग कमेंट कीजिए तकौते का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए पद्म श्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी, उन्हें निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है, तो ये पद्मा श्री मीनाती मिश्रा जी ओडिसी के लिए ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट पूछा गया था कि वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया, तो ये 10 अवतार या अवतरणों को माना गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की, तो ये 2021 में जनवरी 2021 में की है और येरवादा जेल में ये जेल पर्यटन शुरू की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 239। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट है कि रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 2020 में डैश दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये उत्पादक देश था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली का उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यानी किस राज्य ने नवंबर 2020 में एक्वा बाजार और एक्वा हब, तो एक्वा बाजार और एक्वा हब जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म, तो आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज होता है आईपीसीसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पूछा गया था कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमिनस प्रोजेक्ट किस संस्था का अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान को दिया गया है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान ये आपका जोधपुर में है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 तक जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय संयंत्र है? तो टोटल 7 नाभिकीय संयंत्र है भारत में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह इकाई है जो लगभग 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के निवेश के बराबर? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? वो कूलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेट नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए शिफ्ट दूसरा का क्वेश्चन है कि निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन दर्शाने वाले आरेख को क्या कहते हैं? तो ये जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट है कि जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबर में आया था? तो ये एक खिलाड़ी थे जियान लुई डोनारुम्मा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथि में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो देखिए सारे दलहनी पौधे जो है वो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जड़ में और वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो काबुली चना दलहनी में है, मूंगफली में, उसी में मसूर भी यानी गुलर जो है वो दलहनी में नहीं आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी जो किए थे वो गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिनका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल स्थानांतरित, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम ही है एक इंटरनेट की मदद से एक से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि पाणिनि को डैश नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये पाणिनि के साथ ही संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो ये 9वें स्थान है, पहले स्थान पर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा को किस वर्ष भारत का 25वां राज्य बनाया गया? तो 30 मई 1987 को गोवा का भारत का 25वां राज्य बना है। तो इस तरह से जो भी नए नए राज्य है जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया है, उसके बाद हो गया गोवा हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और ये सब राज्य को हम लोग देख लेनी है, झारखंड, उड़ीसा सबको देख लेना है। उसके बाद है कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ में विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी, साइट्रस फल जो है ये विटामिन सी का स्रोत है। नेक्स्ट पूछा गया था कि FRMBA का पूरा नाम पूछा गया था, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है FRMBM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट पूछा गया था कि वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्न में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट है कि पूछा गया था कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया गया था? तो ये 1651 में हुगली नदी के तट पर पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है विख्यात नायिका एम सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मदुरै में हुआ था एम सुब्बुलक्ष्मी का जन्म। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर डैश में बनाया गया था, तो ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था कोणार्क मंदिर। ये आपका बंगाल की खाड़ी यानी उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है ये कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट है कि किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो अंजू बॉर्बी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पर, यानी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत डैश का अंतर किसी फॉर्म का लाभ होता है, तो अर्जित कुल राजस्व और कुल लाभ का अंतर जो होता है वो किसी फॉर्म का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है, तो ये मेटियोसैट जो है ये कक्षा का उपग्रह जो है ये सूर्य समकालिक नहीं है। नेक्स्ट है हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हेमिस गोम्पा उत्सव जो है गुरु पद संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप में निम्न में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है, तो ये चक्र जो है ये परिवर्तित करता है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, तो यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, ये इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट है कि मेमोरी के संदर्भ में USB का पूरा नाम क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो सबसे क्षेत्रफल जो कम है ये भूटान का सबसे क्षेत्रफल कम है। नेक्स्ट है मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत के वेंटिलेटर का नाम क्या है, तो ये वायु रखा गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 के आंकड़ा के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये NV रमना है, यानी नुथलपति वेंकट रमना है जो अभी मुख्य न्यायाधीश है भारत के। नेक्स्ट है कलहन की राजतरंगिणी में किस पर, तो ये कश्मीर के शासन करने वाले राजा के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो विक्रम चंद्र है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक है विक्रम चंद्र है। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह किस देश की है, तो कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह जो है ये UAE का है, यानी संयुक्त अरब अमीरात का ये देश की परियोजना है। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र डैश महाद्वीप में है, तो स्कैंडिनेविया जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है, तो दक्कन के पठार एरिया में जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माता द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान निर्माता द्वारा संसदीय स्वरूप को प्रेरणा मतलब संसदीय जो है संसद ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम MRTP किस वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो ये 1970 में प्रारंभ हुआ है MRTP यानी एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे है, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु
प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया, उस महोत्सव का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नाम रखा गया था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। पिछला सेट में पूछा गया था चंपारण, इस सेट में पूछे दिया गया है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए जो है किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये यकृत को प्रभावित करती है, यानी हेपेटाइटिस ए जो है यकृत की सूजन है जो हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादिष्ट मुद्रा वह है जो जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व है? तो ये फेरस जो है ये डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा रूप से, तो निसार को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से मतलब उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना है। नेक्स्ट है अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनीला को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल सुरंग की लंबाई पूछेगा तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल सुरंग की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के 1028 सूक्त का एक संग्रह जो है कौन से मंडल में है? तो ये 10 मंडल में इसका विभाजित किया गया यानी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष किया गया था? तो 1932 में इसका शुरुआत किया गया था टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये नागालैंड राज्य में जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो राप्ती नदी जो है ये नेपाल से निकलती है। ऑप्शन से भी आप इसको छाट सकते थे। नेक्स्ट है कि जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स के साथ फर्म के साझेदारी थे? फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये तेलंगाना सरकार जो है ये साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सिद्धि धमाल नृत्य जो ये गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो रवि शंकर है भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक। 2 सेट कंप्लीट। अब लास्ट सेट हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष पुणे में सतारा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो 1849 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था और 1849 में एक युद्ध हुआ था, चिलियानवाला का युद्ध भी 1849 में ही हुआ था। नेक्स्ट है किस पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला को बजडा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग से मुक्त पालेगा? तो ये जून या जुलाई तक 2022 तक मुक्त पालेगा लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है, यानी जनसंख्या यानी 2011 की जनसंख्या को हम लोग मूल रूप से दे करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी, तो पिग्मी जनजाति जो है कांगो के यानी अफ्रीका मध्य अफ्रीका और मूल रूप से कांगो निवासी के शिकारी समुदाय का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए इससे पहले वाले सेट में पूछ दिया था कि किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो उसका आंसर भूटान था और सबसे ज़्यादा है तो चीन है। हो सकता है पूछ दे कि सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो बांग्लादेश की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में
एस.एन. घोरमडे इनमें से कौन सा पदभार संभाला? तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के संभाला है एस.एन. घोरमडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैलपीगी नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश क्षेत्र ने भारत। नेक्स्ट पूछा गया है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के डैश स्रोतों का उल्लेख किया है? तो विधि के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। नेक्स्ट है एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होती है जहाँ किसी बाजार में डैश होती है तो केवल एक विक्रेता होती है, वही एकाधिकार नामक बाजार की संरचना मौजूद होती है। नेक्स्ट है कि 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एस थियोडर भास्करन को दिया गया था सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में SBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल 39 पदक जीते थे। नेक्स्ट है देखिए त्यौहार मिलान करने वाला है कि नववर्ष को अलग अलग भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए नववर्ष के भाग की यदि बात करें तो नवरेह जो है ये आपका कश्मीर हिंदू नववर्ष है। उसके बाद बीसू जो है ये आपका उगादी यानी उगादी है, ये आपका तेलुगु नववर्ष है। बीसू ये मलयाली नववर्ष है और पाना संक्रांति जो है ये उड़िया नववर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादन में निरंतर सुधार करना है? सदाबहार क्रांति का पद को जो ये गढ़े थे ये कौन? MS स्वामीनाथन यानी एवरग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है कि यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरोपियन संघ की सामान्य मुद्रा है यूरो, जिसका प्रचलन 2002 से इसका किया गया है यूरो का प्रचलन। नेक्स्ट है कि अलकप झारखंड और पश्चिम डैश हिस्से के कुछ हिस्सों में प्रचलित ग्रामीण नृत्य प्रदर्शन है। तो अल्पक जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत के बाद मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित राज्य का एक आर्थिक संघ है? तो यूरेशियन आर्थिक संघ है। नेक्स्ट है कि BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो वायुसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया BR चौधरी को। नेक्स्ट है कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो ये ग्राम और लघु उद्योग समिति को करबे समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष किस वर्ष आया था? तो ये 1904 में आया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष आया था। नेक्स्ट है कि चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो तिरुनामुट्टकनी जो होती थी भूमि यह मंदिरों के भेंट की जाती थी चोल के शिलालेखों के अनुसार। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम जो होती है वो गाए पदरी असुरेदी यानी गामा के सबसे कम होती है और दीर्घ रेडियो तरंग की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे की जाती है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल ह्रास को घटाकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश होकर नहीं गुजरती है गंगा नदी।
नेक्स्ट है कि डैश द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में ये जिला स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थ में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। नेक्स्ट है भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो ये 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट है कि 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओंकोज-इविला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित है? तो ये नाइजीरिया से संबंधित है। WTO के महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-इविला। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे NSG काउंटर IED एंड और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शैलेश गनपुले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो क्ले मिट्टी के कणों का आकार जो है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो लाल किला परिसर को 2007 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। टोटल यदि भारत में बात करें तो टोटल अभी तक 42 है जो भारतीय स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया है। और टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो ये 49 है रामसर साइटों की संख्या भारत में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है? तो वो कौन है? ये सारंगी वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है मार्च 2021 में भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप और वेटर्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। किसको? तो मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी पर बना टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई है। क्लियर लाइट ऑफ डे के पुस्तक है और जिगजैग वे के लेखक भी अनीता देसाई है। और नेमसेक के लेखक कौन है? तो नेमसेक के लेखक है झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश जो है व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर अनुक्रमिक अभिगम की सुविधा मौजूद होती है। इसे प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा बैंक के लिए ये मैग्नेटिक टेप इसका नाम होती है। इसी के चारों ओर लपटी हुई रहती है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में डैश में प्रयाग संगीत का समिति का स्थापना किया गया था। तो 1926 में स्थापित किया गया था प्रयाग समिति का स्थापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला 21 प्रकार थी। हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत का एक प्रकार है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कोसी, सोन, गंडक है। सतलज जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस की यानी कि कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए करते हैं? तो नया पैराग्राफ बनाने के लिए इंटर की का जो प्रयोग होता है उसको मतलब प्रेस करने से नया पैराग्राफ बन जाता है MS वर्ड में। नेक्स्ट है शंभू महाराज किससे है? तो शंभू महाराज जो है कथक नृत्य से संबंधित है शंभू महाराज। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह कौन बन जाएगा? तो ये भारत बन जाएगा। और
और ये इस तरह से टोटल हम लोग तीनों सेट के जितने भी जीके जीएस का प्रश्न थे उनको हम लोग देख लिए हैं। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।